हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है कि भाई संदीप महेश्वरी वाले शो के अंदर मैं भी आ गया हूं, हमारी वीडियो भी आ गई है। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sahil Khanna. Thank you. ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हमने वो वीडियो शूट किया था और जो आउटपुट निकला है वो 20 मिनट 21 मिनट के आसपास का निकला है। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। और कई लोग भाई नीचे उसमें मैंने देखा, कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आप बहुत गंदे मार्केटर हो, आप संदीप महेश्वरी को पिघालने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली फाइनली जो वीडियो एडिट होके आई है वो अलग है, जो मैंने बात करी थी उसके कंपैरिजन में क्या हुआ है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई है। तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं उनको बेच रहा था, पर मैंने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरा कोर्स है, मेरे को वो बेचना है कैसे, तो मैं उनको फनल समझा रहा था। फिर उसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने संदीप सर का कि भाई ऐसा 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 होता है। ठीक है, तो जाओ वीडियो देखो यार, अगर किसी ने देख लिया है तो थैंक यू, और बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो बिजनेस न्यूज़ पे वापसी आते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारे एफडीआई इन्फ्लोज की है। तो ऑल टाइम हाई हिट किया है हमने 6.13 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। सिंगापुर हमारा टॉप इन्वेस्टर रहा है, तो अच्छी चीज़ है। अभी हमने देखा नेट इन्फ्लो हो रहा था, अभी हम बहुत टाइम से देख रहे थे, पर ओवरऑल 2022 अच्छा रहा है। अब 2023 देखते हैं फाइनेंशियल कैसा रहता है। अगली खबर 5G स्पेक्ट्रम की है। तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की बिड हो चुकी थी। फ्राइडे के एंड तक का जो डेटा आया, आज मैं जब न्यूज शूट कर रहा हूं अभी तक डेटा आया नहीं है कि कितना हो गया है, कहां तक पहुंच गई है टोटल बिड। अब देखने वाली बात यह है कि 5G स्पेक्ट्रम में अडानी जी क्या करने वाले हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो B2B करेंगे, पर देखते हैं क्या होता है इस पूरी चीज़ के अंदर। पर प्रॉब्लम मुझे पता क्या लगती है इस पूरे सेक्टर के अंदर, हम 4G 5G की बातें तो कर रहे हैं पर स्पीड आती नहीं है, नेटवर्क आता नहीं है, कॉल ड्रॉप अंधी होती है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। क्या आपको कभी कॉल ड्रॉप एक्सपीरियंस नहीं होती? मैं अपने ऑफिस की बात करके चलूँ, जो मैं वाईफाई कॉलिंग यूज़ करना ही पड़ता है, मुझे व्हाट्सएप कॉल पे बात करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं रह गया। बहुत दिक्कतें आती है मुझे पर्सनली। आपको आती है या फिर नहीं आती, नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है और जिस पे बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था बहुत टाइम से। सुनने में ऐसा आ रहा था ओला उबर का मर्जर होने वाला है, क्योंकि ओला भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा, उबर भी नहीं कर पा रहा, ड्राइवर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी सोच रही है मर्ज कर देते हैं। भावेश जी ने बोला कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये ऐसा नहीं है। अगर उबर को एग्जिट करना होगा तो वो करके जा सकती है, पर हम तो भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये चीज क्यों हो रही थी? क्योंकि ओला अपने लोगों को फायर कर रहा था और साथ में उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा फोकस इलेक्ट्रिक के ऊपर रहने वाला है। तो सबको ये लगने लगा कि भाई ओला अपना गाड़ी वाला बिजनेस छोड़ देगा, और उन्होंने कहा भाई नहीं, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हम क्यों छोड़ेंगे। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने काउंटर सूट कर दिया है ट्विटर के ऊपर, $44 बिलियन वाली जो डील थी उसके ऊपर। ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा हफ्ते पुरानी खबर है, जहां पे स्पेकुलेशंस आई थी कि भाई वो कर सकते हैं, और अभी तक हमने ये देखा है जब भी ये खबर आती है कि एलॉन मस्क कुछ कर सकते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि वही है, मेरे को ऐसा लगता है ये सारी न्यूज़ पीआर उनकी टीम ही निकालती है। पहले वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर संदीप सर वाली देख ली है तो वो भी बता देना कैसी लगी। अगली खबर स्विगी की है। तो स्विगी ने अलाउ किया है परमानेंट वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ज्यादातर एम्प्लॉयज से ऐसा किया गया है, मतलब कहीं से भी काम करो, दुनिया के किसी भी कोने से, जिंदगी भर के लिए। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का मुझे तो लगता है बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ हो सकती है, अगर आपका SOP सिस्टम्स वैसे तैयार हो जाए। क्रिएटिव के अंदर मुझे ऐसी दिक्कत लगती है कि क्रिएटिव वाले काम, कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने देख के हो ना, अभी तक मैं पूरा टोटल ऑनलाइन में नहीं आ पाया उस चीज़ के अंदर। मुझे कुछ चीज़ें सामने देख के, सामने करवा के ज़्यादा ऐसा लगता है वो चीज़ें जल्दी एफिशिएंट तरीके से हो पाती है। अगली खबर पेटीएम के CEO विजय जी की है। तो उन्होंने बोला कि मैं सबसे आखिरी बंदा होऊंगा जो कि ये पेटीएम से कमाएगा। तो बेसिकली कई लोग कह रहे थे कि भाई उन्होंने IPO निकाल दिया बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर, और उनके पास में शेयर्स है तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। उन्होंने क्लियर किया जब तक IPO से ऊपर का रेट नहीं रहेगा उनका सस्टेनेबल लेवल पे, तब तक वो अपने शेयर्स को बेच ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा ही है, और वो वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा, तब तक सब कुछ सही हो जाएगा। पर इसी के बीच में एक न्यूज़ निकल के आती है, फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर उन्होंने 4 करोड़ की सैलरी फेच की। ठीक है, 4 करोड़ की उन्होंने सैलरी ली, पर मुझे लगता है ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है। हम बहुत सारे फाउंडर्स को देख रहे हैं जिनकी कंपनी भी लॉस के अंदर है, बहुत कुछ है, पर वो सैलरी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इन्होंने 4 करोड़ की ली, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पे वो है ये बहुत ही अंडर पेड है। कई लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा है, पर
मेरे हिसाब से बहुत ही अंडरपेड है। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है। तो जो दारू की नई पॉलिसी निकाली थी बेचने की, उसके ऊपर जब सीबीआई की इंक्वायरी की बात चली तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए हम उस पॉलिसी को होल्ड पे डाल रहे हैं 6 महीने के लिए, जब तक वो पूरी रोल आउट नहीं होती उसके बाद में करेंगे। तो बेसिकली अब हमारी दिल्ली की सरकार भी फंस रही है ये करप्शन के चार्जेस के अंदर, और देखते हैं क्या होता है इन सारी की सारी चीजों के अंदर। अगली खबर निसान इंडिया की है। तो उन्होंने 10 लाख से ऊपर गाड़ियां एक्सपोर्ट करी है अपने चेन्नई वाले प्लांट से। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। जो हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है मेक इन इंडिया। तो टेस्ला को गवर्नमेंट ने कहा था ना कि भाई आप इंडिया में आके फैक्ट्री लगाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे। निसान ने तो दिखा दिया, इतना सारा कर रहा होगा, उनको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। तो टेस्ला ने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेस्ला अगर इंडिया में बनाता तो बहुत सारे लोग इंडिया में टेस्ला ले लेते। अंडर अनलेस उसमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि यूएस के अंदर जो हम खबरें सुनते हैं टेस्ला के बारे में, जो दिक्कतें आती है, कभी छत उड़ गई, कभी ये हो गया, वो लोग शायद झेल लेंगे, इंडिया वाले लोग नहीं झेलते। इंडिया की गाड़ी में अगर सर्विस भी टाइम पे नहीं मिलती ना, तो लेने देनी कर देते कंपनी की। अगली खबर फोन पे की है। तो फोन पे ने एक्वायर किया है इंडस ओएस को। बहुत टाइम से पंगा चल रहा था ये पूरा पूरा कि इन्होंने एक कंपनी के मेजर शेयर्स एक्वायर किए थे, कंपनी पूरी पूरी एक्वायर करी, उसके साथ में ये आ रहा था, और इन्होंने वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के ऊपर लिया बहुत ज्यादा, उसका वैल्यूएशन को लेके बवाल चल रहा था, और फाइनली अभी एक डील जो भी थी क्लोज हो गई है। अगली खबर डॉक्टर रेड्डी की है। तो उनके Q1 का प्रॉफिट 108% राइज किया है 1188 करोड़। अगर मैं सोनी की बात करके चलता हूं तो उनका प्रॉफिट 3% बढ़ा है, 3%, टोटल $1.6 बिलियन पे, और उनकी सेल भी 2% बढ़ी है। यहां पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप सोनी के प्रोडक्ट यूज करते हो, और करते हो तो क्या यूज करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से सोनी फोन इज डेड। प्ले स्टेशन एक बार को एक चीज है जो कि है, पर वो एक बार की वन टाइम चीज है, एक बार आपने ले ली तो वो आप 3-4 साल चलाने वाले हो। और सोनी का मतलब क्या आता है दिमाग के अंदर, कैमरा आता है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे पास में सोनी का कैमरा है, मेरे को घटिया लगता है। मेरे को ऐसा लगता है भाई अब तो किसी को बेचूंगा भी वो भी बददुआएं देगा मुझे, इतना बेकार कैमरा लगता है मुझे सोनी का। और अगर मैं सोनी का टीवी की बात करके चलूँ तो उस टाइम पे ब्राविया इंजन के ऊपर मार्केट किया करते थे, इनका डिस्प्ले ऐसा है वैसा है, पर मुझे लगता है अब सारी कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वो जो सोनी के पास में एक एडवांटेज थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या यूज करते हो सोनी का, ईमानदारी से बताना, और क्या सेटिस्फाइड हो? अगली खबर HDFC की है। तो उनका जो Q1 का प्रॉफिट है वो 22% बढ़ा है, और जो उनके इंटरेस्ट से इनकम आई है वो भी 7.8% बढ़ी है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगली खबर ऑयल प्राइसेस की है। तो हमको फिर से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली OPEC की मीटिंग हुई है इसी कंसर्न को लेके, और कहा जा रहा है जो यूएस का डॉलर भी वीक हो रहा है उसके ऊपर भी ये सारी सारी चीजें। अब देखो यूएस का डॉलर वीक हो रहा है तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, हमारी करेंसी खराब हो रही थी क्योंकि यूएस का डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, ऐसा भी सीन है ना। अगली खबर सन फार्मा की है। तो उनका भी Q1 का रिजल्ट आया है, 43% राइज आया है प्रॉफिट के अंदर, इसकी वजह से इनके शेयर के प्राइसेस भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगली खबर फिच का कहना है कि जो चाइना के अंदर कोविड-19 वाली रिस्ट्रिक्शन लगी है उसकी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर इंडिया के अंदर जो पब्लिक डेट रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वजह से कुछ इशू आ सकता है। पब्लिक डेट का मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा ले रखा है, अगर कोई दिक्कत आई तो बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करेंगे कि पैसा नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। और अगर आपको याद हो 2007-8 के अंदर जो रिसेशन आया था यूएस के अंदर, यही सेम चीज हुई थी। अगली खबर एप्पल की है। तो जो टिम कुक है उन्होंने इंडिया को प्रेज किया, और क्यों किया, क्योंकि इंडिया के अंदर उनकी सेल डबल हो गई। डबल बहुत बड़ी बात होती है, ऑल दो मार्केट लीडर नहीं है इंडिया के अंदर एप्पल, पर फिर भी सेल डबल एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुझे लगता है अगेन कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, और एक बार आप एप्पल यूज़र बन गए तो आप कोई और यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपने एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर लिया ना, मतलब फ़ोन तो चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ एक बार एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर लिया, विंडोज़ का लैपटॉप नहीं यूज़ कर पाओगे। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन ने 1 लाख से ज़्यादा वर्कफोर्स को हटा दिया है, 1 लाख से ज़्यादा। अब उनकी वर्कफोर्स स्टेबलाइज हो रही है, पर 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है, पर वो ग्लोबली डेटा होगा सारा का सारा, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं लगती। पर इंडिया के अंदर हम 1-2 हज़ार भी सुनते हैं तो वो भी बड़ी चीज़ लगती है। अमेजॉन यहाँ 1 लाख लोगों को निकालता है। अगली खबर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है कि जो ईज ऑफ जस्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग से।
हम बोलते हैं बिजनेस करने के लिए आसानी होनी चाहिए, आराम से रहने के लिए आसानी होनी चाहिए, पर ईज ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है भाई, बहुत सारे केस फंसे पड़े हैं अभी तक नहीं हो रहे। मतलब लोग पैसे खा गए हैं, वो उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, और उसके बाद में क्या होता है, अब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे जब मैं पैसे दिए थे तो उस टाइम पे वो पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आज मेरे टाइम की वैल्यू हो जाती है, तो आज मुझे वो लाइबिलिटी लगता है वहाँ जाना। लॉजिकली वो चीज़ सॉल्व हो जानी चाहिए ना जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ आज की भी न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।